दोस्तों, राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आया है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुख्ते सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसके आधार पर 31 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन भी दे दी है और साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद गौरी के द्वारा ही तोड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि गौरी को भारत बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू राजा था। जी हाँ, ये सच है। हमें बताया गया है कि औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर वहां एक मस्जिद खड़ी की थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि वो मंदिर 3 बार तोड़ा गया, 3 अलग अलग लोगों द्वारा। दिलचस्प बात तो ये है कि वहां मंदिर था, ये कैसे प्रूफ हो पाया। तो मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद बनाते समय एक बहुत बड़ी गलती की गई थी और उस गलती से ही एएसआई को 2 बड़े सबूत मिले, जिससे 92 डेज में ये प्रूफ कर दिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। चलिए, आज इस वीडियो में हम मंदिर बनाने से लेकर कोर्ट में केस रजिस्टर होने तक की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। ये है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर आज के समय में भगवान शिव की पूजा की जा रही है। लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि उनका असली काशी विश्वनाथ मंदिर मात्र 45 मीटर की दूरी से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, क्योंकि उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था। चलिए जानते हैं कि ये मंदिर आखिरकार हिंदुओं के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञानवापी के केस में सभी इतिहासकार यही मानते हैं कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में कई सारे मंदिर तोड़े थे और उनकी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोहम्मद गौरी को भारत बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू राजा था, जिसने गौरी को इनवाइट किया था दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ने के लिए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1185 में, जब आज के यूपी के कन्नौज इलाके में राजा जयचंद अपनी बेटी सयोगिता का विवाह स्वयंवर रखते हैं। तो राजा जयचंद सभी राजाओं को स्वयंवर के लिए इनवाइट करते हैं सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, जबकि राजा की बेटी सयोगिता खुद पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करना चाहती थी। इस स्वयंवर की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान उस भारी सभा में खुद आ जाते हैं और सयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी की। इस दुश्मनी के बीच एक ऐसा समय भी आता है जब राजा जयचंद अफगानिस्तान में बैठे मोहम्मद गौरी को भारत आने का आमंत्रण देते हैं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से भारत आता है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है। अब क्योंकि गौरी अफगान का रूलर था तो वो यहाँ रहकर रूल नहीं कर सकता था और इसीलिए अपने राज्य में दोबारा लौटते समय गौरी अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। सुल्तान बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के कहने पर उत्तर भारत के कई सारे मंदिरों को तोड़ा और उन्हीं मंदिरों में से एक था वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर टूटने के बाद वहां के लोगों ने इस मंदिर को दोबारा बनाया उसी जगह पर, लेकिन 1490 में लोधी डायनेस्टी के सिकंदर लोधी ने वापिस से मंदिर को तोड़ दिया और उस मंदिर की जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 1585 में राजा टोडरमल द्वारा दोबारा से तोड़कर मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया गया। लेकिन ठीक 84 साल बाद यानी 1669 में औरंगजेब के कहने पर तीसरी बार मंदिर को तोड़ा गया और ज्ञानवापी मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी कर दी गई। तो इस तरह से हिस्टोरिकली मंदिर को 3 बार तोड़ा गया था, लेकिन हिंदुओं द्वारा हमेशा से ही वहां पर पूजा पाठ की जाती है। यहाँ तक कि मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी ने 1780 में जब काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया था तो उसके बाद 1991 तक हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाकर भी पूजा करते थे। लेकिन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ते हुए दंगों को देखकर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में भी हिंदुओं द्वारा पूजा करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अब गौर करने की बात यह है कि राम मंदिर मुद्दा तो ब्रिटिशर के समय से ही कई बार कोर्ट में फाइल हो चुका था, लेकिन ज्ञानवापी मामले में तो ये मुद्दा आजादी के समय से ही एक ठंडे बक्से में पड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म में शिव भगवान को देवों का देव महादेव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवा ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं समझते कि आखिर शिवलिंग की पूजा ही क्यों की जाती है और ज्योतिर्लिंगा 12 ही क्यों हैं और उनकी पूजा करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है।
1984 में जब दिल्ली में भारत के कोने कोने से आए 558 महान संतों ने मिलकर एक संकल्प पास किया और डिमांड रखी कि उन्हें 3 मंदिरों का दोबारा से निर्माण करना है, जिसमें पहला काशी, दूसरा मथुरा और तीसरा नंबर राम मंदिर का था। अब इस डिमांड के लिए ठीक 8 सालों बाद यानी 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी मंदिर मस्जिद जो 15 अगस्त 1947 से पहले बनाई गई है उसे दोबारा नहीं बदला जाएगा। सरकार को ये डर था कि कहीं राम मंदिर की तरह किसी और मंदिर का डिमांड न रख दिया जाए, लेकिन इस एक्ट के लागू होते ही ठीक 1 महीने बाद यानी 15 अक्टूबर 1991 को पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर केस कोर्ट में पहुंचा। और क्या आप जानते हैं कि ये केस खुद भगवान शिव ने ही फाइल किया था, जहां भगवान शिव को पहले दावेदार बताया गया और वहीं मां गौरी और गणेश को दूसरा दावेदार बताया गया था। इस केस के डॉक्यूमेंट्स में उनकी ओर से उनके नेक्स्ट फ्रेंड इस केस को लड़ेंगे, ये भी साफ साफ कहा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका में हिंदू देवी देवताओं को एक लिविंग इंसान माना गया है और यदि उनसे जुड़ा कोई भी केस फाइल करना हो कोर्ट में तो उनकी ओर से केस लड़ने वाले इंसान को कानूनी भाषा में नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं। बल्कि राम मंदिर केस में भी यही हुआ था। उसमें भी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया गया है कि भगवान राम ने अपना खुद का केस अपने 3 नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही लड़ा था। ठीक उसी तरह सीआरपीसी के सेक्शन 1908 का यूज करके हरिहर पांडे जी, सोमनाथ व्यास जी, प्रोफेसर रामरंग शर्मा जी ने अपने आप को भगवान का नेक्स्ट फ्रेंड बनाया और ज्ञानवापी मामले में एक केस फाइल किया। उनका डिमांड ज्ञानवापी मंदिर को लेकर बिल्कुल क्लियर था कि पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स मंदिर का ही पार्ट है, इसलिए वो उन्हें सौंप दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद मस्जिद को तोड़ा जाए ताकि वहां मंदिर बनाया जा सके और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष से भी एक केस फाइल किया जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का हवाला देते हुए। इसके बाद अगस्त 2021 में 5 औरतों द्वारा वाराणसी कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई। उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर हमारे भगवान शिव, माँ गौरी, गणेश और हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा करने की अनुमति दी जाए। अब हुआ ये कि अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट जनरल को वीडियोग्राफी सर्वे करने का ऑर्डर दिया और अंत में सर्वे कंप्लीट करके उसे वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। 23 मई 2022 को वीडियोग्राफी सर्वे से पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू मंदिरों का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं। इसमें 2 सबूत सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला तो एक बड़ा स्तंभ जिस पर सिंदूर लगा हुआ था, दूसरा भगवान शिव का एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो वाजू खाने में सिचुएटेड है। आपको बता दें कि वाजू खाना मस्जिद में नमाज से पहले हाथ पैर धोने की जगह को कहा जाता है और इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुआरा है। यही एक्चुअली में उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। इसके बाद कोर्ट द्वारा कहा गया कि सबसे पहले तो वाजू खाने में हाथ पैर धोना बंद किया जाए और एएसआई द्वारा वहां पर जाकर पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं। इसके ठीक 92 डेज के सर्वे के बाद 18 दिसंबर 2023 को एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट में सबमिट की। तो ऐसे कौन से सबूत थे जिसके बेस पर एएसआई ने ये प्रूफ किया कि यहाँ पर एक हिंदू मंदिर था? पहला प्रूफ, भगवान की मूर्तियां। इस पूरे ज्ञानवापी एएसआई सर्वे में 55 पत्थर की मूर्तियां मिली, जिसमें 15 तो शिवलिंग ही थे। इसके अलावा 5 हनुमान जी की मूर्तियां, 3 गणेश जी की मूर्तियां, 3 विष्णु भगवान की और 2 मूर्तियां थी कृष्ण और नंदी की। इसके आधार पर एएसआई ने पता लगाया कि सच में यहाँ पूजा हुआ करती थी। अब दूसरे प्रूफ थे मंदिर के स्तंभ। बल्कि ज्ञानवापी में ऐसे कुछ पिलर्स हैं जिन पर कमल के फूल और त्रिशूल बना हुआ है। तो ये सारे ही वो प्रूफ्स हैं जो एएसआई को सर्वे के दौरान मिले थे। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे के आधार पर 31 जनवरी 2024 को ये ऑर्डर पास किया कि 7 फरवरी 2024 तक वाराणसी जिला प्रशासन मस्जिद के अंदर जहां पूजा हुआ करती थी वहीं पूजा करने की व्यवस्था करेंगे। तो बेसिकली कोर्ट ने मस्जिद में पूजा करने की परमिशन 7 फरवरी तक दे दी है। तो दोस्तों ये थी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।